सुबह के अलार्म से लेकर मोबाइल को स्क्रॉल करने तक हमारी जिंदगी में हर जगह एआई मौजूद है। एक मशीन हमारी बीमारी को डायग्नोसिस कर सकती है, दूसरी आपकी कहानियां लिख सकती है और तीसरी खुद से रिसर्च करके नई दवाइयां बना सकती है। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर एआई कितने स्टेजेस में वर्क करती है। हम इन्हीं सभी सवालों को जानेंगे और समझेंगे कि एआई के फील्ड में अगला बड़ा बदलाव क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि एआई के स्टेजेस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब यही होता है। और इसका पहला स्टेज है रूल बेस्ड एआई। यह एआई का सबसे बेसिक फॉर्म है, जहां सिस्टम पहले से ही सेट किए गए इफ देम रूल्स के बेसिस पर वर्क करते हैं। इसमें कोई लर्निंग या एडेप्टेबिलिटी नहीं होती। ये सिर्फ उन इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं जो उन्हें दिए गए हैं। इसमें कोई समझ या सीखना नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो एटीएम मशीन अगर सही पिन डाला तो पैसे देगा। ईमेल स्पैम फिल्टर, अगर ईमेल में कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं तो उसे स्पैम फोल्डर में डाल देगा। बेसिक चैटबॉट्स, अगर आपने हाय कहा तो हेलो जवाब देगा। यह हमेशा एक ही इनपुट के लिए एक ही आउटपुट देगा। यह केवल उन चीजों के लिए उपयोगी है जहां नियम स्पष्ट और निश्चित हैं। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। यह एआई अपने आसपास के माहौल, यूजर्स के बिहेवियर, हिस्टोरिकल डाटा और रियल टाइम इंक्वायरीज को ध्यान में रखता है। यह केवल निश्चित नियमों पर आधारित नहीं होता, बल्कि कंटेक्स्ट को समझकर ज्यादा रिलेवेंट और पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स दे सकता है। यह सिचुएशन के आधार पर प्रिडिक्ट भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स, स्मार्टफोन वॉइस असिस्टेंट्स जो अपने लोकेशन, कैलेंडर और प्राइवेसी इंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको सलाह देते हैं। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जो कि आपकी पास्ट व्यूइंग हिस्ट्री के आधार पर सजेस्ट करते हैं। ये डेटा पैटर्न के आधार पर फ्यूचर इवेंट्स की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तीसरा है नैरो डोमेन एआई। यह आज का सबसे आम एआई है। इसे एक स्पेसिफिक टास्क या एक नैरो सेट ऑफ टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, या उस खास काम में इंसानों से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन उस दायरे से बाहर कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती। इसका नॉलेज और कैपेबिलिटी एक ही डोमेन तक सीमित रहता है। एग्जाम्पल्स, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, चेहरे पहचानना, वस्तुओं को क्लासिफाई करना, सेल्फ ड्राइविंग कार फीचर्स, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग। यह केवल एक या कुछ रिलेटिव कार्यों के लिए अच्छा है, अपने डोमेन में बहुत ही कुशल हैं। कोई अन्य कार्य में ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक सिस्टम किसी एक चीज में बहुत स्मार्ट हो सकता है बिना कॉमन सेंस या ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के। चौथा है रीजनिंग एआई। यह एआई मानव जैसे सोचने समझने के तरीकों में मिमिक्री करने की कोशिश करता है। यह केवल पैटर्न को पहचानने से आगे बढ़कर डेटा का विश्लेषण करता है, रिलेशंस को समझता है और लॉजिकल कंक्लूजन निकालता है। इसमें सिंबॉलिक एआई और नॉलेज गैप जैसी तकनीकें शामिल हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो सस्पेक्शन पैटर्न को लॉजिकल कनेक्शन ढूंढते हैं। इसमें तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की भरपूर क्षमता है। कुछ हद तक यह बता सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। ये ज्ञान को अच्छे तरीके से स्टोर और यूज करता है। जनरेटिव एआई, ये एआई एक प्रकार का नैरो डोमेन एआई है, लेकिन इसकी खासियत नया और ओरिजिनल कंटेंट बनाने की क्षमता है। यह ट्रेनिंग डाटा से सीखता है और फिर उस नॉलेज का यूज करके कुछ नया जनरेट करता है जो ट्रेनिंग डाटा में सीधे मौजूद नहीं था। आखिर ये कैसे काम करता है? जनरेटिव एआई खासकर लार्जर लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स और डिफ्यूजन मॉडल विशाल मात्रा में डेटा पर ट्रेंड होते हैं। वे डेटा के पैटर्न्स, स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को समझते हैं। फिर जब उन्हें एक प्रॉम्प्ट्स या इनपुट दिया जाता है तो वे उस सीखे हुए ज्ञान का यूज करके नया टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या कोड जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करने की क्षमता,
ऐसा लगता है कि जैसे इसमें क्रिएटिविटी है, हालांकि यह सीखे हुए पैटर्न्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग प्रकार के कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो में जनरेट कर सकता है। और अगला है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई ऐसे एआई सिस्टम हैं जो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ऑटोनोमसली डिसीजन ले सकते हैं और एक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अक्सर बिना निरंतर मानवीय पर्यवेक्षण के वे केवल इनपुट्स पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि प्रोएक्टिवली सक्रिय रूप से काम करते हैं। इसमें प्लानिंग, रीजनिंग, मेमोरी और इंटरेक्शन विद एक्सट्रीम टूल्स शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, सेल्फ ड्राइविंग कार जो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती हैं, रास्ता प्लान करती हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के चलती हैं। रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोनोमस एजेंट्स जो बिजनेस वर्क फ्लो को ऑटोमेट करते हैं। एआई रिसर्च एजेंट्स जो खुद से एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सच में है, एक स्पेसिफिक गोल की ओर काम करते हैं, प्लान बना सकते हैं और उसे लागू भी कर सकते हैं। और अंतिम है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी कि एजीआई। यह एक हाइपोथेटिकल एआई है जिसमें मानव जैसी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। एजीआई किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को कर सकता है जैसे एक इंसान कर सकता है, चाहे वो टास्क पहले कभी देखा हो या नहीं। इसमें कॉमन सेंस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और ड्राइव एक्सपीरियंस से सीखने की क्षमता शामिल होगी। एजीआई को एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जो अलग अलग डोमेन्स में ज्ञान को इंटीग्रेट कर सकते हैं, नए कंसेप्ट सीख सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग कर सकते हैं। एक टास्क में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे टास्क में अप्लाई करना। एक एआई जो एक ही समय में एक नोवेल लिख सकता है, एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी कर सकता है, एक रोबोट जो एक इंसान की तरह किसी भी घर के काम को समझकर कर सकता है। इसमें ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक की कैपेबिलिटी होती है, किसी भी नए वर्क को सीखने और एडेप्ट करने की क्षमता, अलग अलग अवधारणाओं को समझने की क्षमता। और इसके एआई बनने की चुनौतियां भी हैं। कॉमन सेंस, मानव जैसी सामान्य समझ को कोड करना अत्यंत कठिन है। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, किसी भी स्थिति के संदर्भ को गहराई से समझना और उसे विभिन्न कार्यों में लागू करना। एक डोमेन में सीखे गए ज्ञान की पूरी तरह से एक डोमेन में लागू करना। ये एजीआई में कॉन्शियसनेस या सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो सकती है? यदि हाँ, तो इससे कैसे प्राप्त किया जाए? क्या एक मशीन वास्तव में सोच सकती है, समझ सकती है और चेतना रख सकती है? इसमें कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी और फ्री विल के बारे में गहरे सवाल उठते हैं। तो ये रहे एआई स्टेजेस। तो हमने जाना एआई आखिर कैसे काम करते हैं। एजीआई के बारे में आप पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।